तो बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को बहुमत मिला है और बीएनपी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 फरवरी को वहां प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटने वाले तारिक रहमान देश की कमान संभालने जा रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी से न सिर्फ बांग्लादेशी आवाम को उम्मीद है बल्कि भारत भी काफी आशावादी है। मंगलवार को तारिक रहमान की ताजपोशी होनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, मालदीव, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रुनेई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका जाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, क्योंकि 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर या उपराष्ट्रपति जा सकते हैं। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार की आशा बढ़ी है और ये आमंत्रण भारत और बांग्लादेश के बीच सुधरते रिश्ते की ओर बढ़ते कदम का संकेत भी माना जा रहा है। बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को तुरंत बधाई दी थी और मजबूत रिश्तों, प्रजातांत्रिक तरक्की और साझा विकास लक्ष्यों की उम्मीद जताई। बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ देश के रिश्ते भी खराब हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को संदेश भेजा था। तब से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पहले की तुलना में बीएनपी की भारत के प्रति सोच बदलती दिखाई दे रही है। ये बांग्लादेश के लिए एक नया सवेरा है और बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जो वहां पर हिंसा, अराजकता की स्थितियां व्याप्त थीं और वहां पर सभी ऐसे जो लोग जो कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता की कामना करते थे, सभी इससे गहरे तरीके से व्यथित थे, चिंतित थे कि जो घटनाक्रम पिछले समय में वहां हुआ था, जाहिर है कि अब उससे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश को मुक्ति मिलेगी और बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के नेतृत्व में पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी रही है। उसको शासन को करने का एक गहरा अनुभव रहा है और खालिदा जिया जी का अब तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके सुपुत्र तारिक रहमान जो कि एक लंबे निर्वासन के बाद अब स्वदेश लौटे हैं, वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं, वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो आने वाला समय है वहां पर फिर से शांति, सुरक्षा, स्थिरता लौटेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी। और मैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में भी ये कहना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध तारिक रहमान के प्रधानमंत्रित्व काल में और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर पहले के बीएनपी की जो खालिदा जिया की सरकारें थीं और अब जो बीएनपी सरकार बनाने जा रही है उसमें अंतर यह है कि पहले की बीएनपी की सरकारों में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश जो कट्टरवादी पार्टी है उसका एक अलायंस रहा करता था, लेकिन अब आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो ऐसे में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में बैठेगी। तो ऐसे में और तारिक रहमान को एक पूर्ण बहुमत मिला है, बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली है, तो ऐसे में उनके ऊपर अब कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में तारिक रहमान जो कि जिनके के साथ भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में है, वो भारत के प्रति और सहयोगात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो तारिक रहमान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वो और बेहतर होंगे, पहले की बीएनपी की सरकारों की तुलना में और अच्छे हो सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो समय है ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और तारिक रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की आवाम ने दी है। अब उन्हें बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर ले जाना है और उसके लिए शांति, सुरक्षा, स्थिरता की आवश्यकता होगी
और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी और जो बांग्लादेश की अन्य माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको उन्हें तुरंत रोकना होगा और ये भी एक बेहद आवश्यक कदम होगा जिसको कि अब उन्हें करना है। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक रहमान ने भी संकेत दिया है कि उनकी ना तो दिल्ली और ना ही रावलपिंडी बल्कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश होगी और बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद अब जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत बाकी 13 राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रण दिया गया है, इससे संकेत मिल रहे हैं कि तारिक रहमान ने नई सोच के साथ नए बांग्लादेश निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिए। तारिक रहमान ने कहा कि देश अब एक ऐसी स्थिति में नई यात्रा शुरू करने जा रहा है जहां एक निरंकुश शासन की छोड़ी हुई कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर संविधान और संस्थाएं, इसके अलावा ध्वस्त कानून व्यवस्था मौजूद है। तारिक रहमान के सामने चुनौतियां कई हैं। अब देखना होगा कि वो बांग्लादेश के मौजूदा हालात से कैसे निपटते हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।